जय हिंद। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की एक मानी जानी हस्ती थी और हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम उन्हीं शख्स का हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव, जो कि यूपी में 3 बार वो एक तरह से मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है। और उनकी छवि ऐसी बनी रही लोगों के बीच में कि सराहनीय के एकदम बिल्कुल कारगर थी। अगर हम बात करेंगे उनके कार्यकाल के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी उनके ऊपर क्या क्या पुस्तकें लिखी गई, उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में, उनकी सदस्यता के विषय में चर्चा करेंगे। ए टू जेड हम मुलायम सिंह यादव के बारे में पूरा चीज़ हम अब समझेंगे। ठीक है। हाल ही में उनका निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनका जो है 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया है। ठीक है। और हम इस पे जो है बहुत ज़्यादा शोक कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और वो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। तो आज हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और ए टू चीज़ों के बारे में, हमारे जो नेताजी के नाम से उनको संबोधित किया जाता था, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव एक बहुत मुलायम सिंह यादव एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। ठीक है। और वो हर जगह माने जाते थे। ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया 1996 में, और गठन करने के बाद एक नए राजनेता के रूप में उभरे। वो ऐसे एक नेता थे, राजनेता थे, जो अपनी जितने भी उनके कार्यकर्ता थे उनको नाम से जानते थे। ठीक है। तो इनकी एक बहुत बढ़िया खासियत थी, और वो जो ओबीसी यानी पिछड़ा जो समाज था उनको आगे लाने के लिए बहुत सारे उत्तर प्रदेश में कार्य किए, और इसी इसी वजह से वो 3 बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने रहे। ठीक है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, और उनके ही शोक विचार के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम आज मुलायम सिंह यादव के बारे में समझेंगे, जानेंगे, और उनके जीवन परिचय की, उनकी पूरा जीवनी को हम एक सारांश के रूप में समझेंगे कि वो उनका आखिर जीवन काल कैसा रहा। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जो जन्म स्थान है, अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था 22 नवंबर 1939 को इटावा के गांव में हुआ था, जिसका नाम था सैफई गांव। और सैफई गांव में आपको बता दूं, सैफई गांव जो है उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित गांव है। यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ पे सड़कें हैं, एकदम बिल्कुल अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न टाइप का पूरा गांव बनाया गया है, क्योंकि वहां से इनका जो है जन्म हुआ था। और अगर आप मृत्यु की बात करें तो मृत्यु पे हम चर्चा कर ही चुके हैं। इनकी मृत्यु जो हुई है ये 10 अक्टूबर 2022 को हुई है। कहाँ पे? गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुई थी। ये बहुत ही दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे, और जब इनको एडमिट कराया गया तो जो है 10 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ये एक बहुत ही शोक की बात है। ठीक है। खैर, ये पूरे संसार का ये सत्य है कि जो आया है वो तो जाएगा ही, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन एक एक बहुत ही ऐसी अभिव्यक्ति हमारे बीच से चली गई, जो हमें काफी दुख है इस चीज का। ठीक है। तो इनके सैफी गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मूर्ति देवी था और इनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। ये लोग 4 भाई बहन थे। ठीक है। और पहले एक शिक्षक थे, शिक्षक के बाद पहलवान हुए, पहलवान के बाद ये राजनीति में जो है कदम रखे। और पहली जो इनकी राजनीति हुई एक विधायक के रूप में इन्होंने स्टार्ट किया। मैनपुरी से विधायक के रूप में इन्होंने लड़ा, और विधायक पद पे जब इन्होंने जीता, जीतने के बाद फिर एक नई पार्टी का गठन किया। इन सारी चीजों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो पहले ये क्या थे? एक शिक्षक थे। शिक्षक के बाद ये फिर पहलवान हुए, क्योंकि पहलवानी इनके परिवार में चल रही थी, पहलवानी लोग कर रहे थे। तो शिक्षक के बाद पहलवान हुए, फिर राजनेता हुए, और एक नेता हैं जिनको नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। राजनेता हैं, ऐसे राजनेता का हैं जिनको हम लोग नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। पूरा देश इनको नेताजी के नाम से संबोधित करता था। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये हर एक अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। आज की अगर हम नेताओं की बात करते हैं तो लोग ट्विटर या जो है लाइव आके संबोधित करना, किसी भी ऐसे जो नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जैसे पोस्टर लगाना, संबोधित करना, पार्टियां रैलियां आयोजित करना, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन एक ऐसे राजनेता थे जो अपने हर एक जो मेंबर होता था उनको नाम से जानते थे। तो इनकी एक बहुत बढ़िया ये खासियत थी। ठीक है।
राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग बात करते हैं। विधायक के रूप में शुरुआत किया कहाँ से? मैनपुरी से। जैसे मैंने बताया कि विधायक के रूप में कब से, ये पहली बार विधानसभा में चुने गए 1967 को। पहली बार जो है विधानसभा में चुने गए थे 1967 को चुने गए। 1992 में ये समाजवादी पार्टी की शुरुआत किया। आपको पता है कि यूपी की अगर हम बात करें जो सबसे एक तरह से मजबूत पार्टी है, वो है, सबसे नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन सेकंड लेवल पे अगर हम बात करें सबसे स्टेट लेवल की सबसे मजबूत पार्टी वो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी का इन्होंने गठन किया। जो अभी इनके अध्यक्ष हैं उनके ही सुपुत्र हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो उनके अभी अध्यक्ष चल रहे हैं इस पार्टी का। इन्होंने 3 बार में मुख्यमंत्री रहे। वो कब समय था, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 3 बार मुख्यमंत्री कब रहे। पहला जो है 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जनवरी 1991 तक रहे। ठीक है, दूसरा जो है 5 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1996 तक रहे। और तीसरे की हम बात करते हैं तो 29 अगस्त 2003 से लेकर 11 मई 2007 तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। ठीक है, केंद्रीय राजनीति की बात करें तो एक बार ये रक्षा मंत्री के पद पे भी रहे। प्रवेश इनका केंद्रीय राजनीति मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब इनका प्रवेश हुआ तो प्रवेश इनका 1996 में हुआ। और एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में रक्षा मंत्री भी बने। जब एच.डी. देवगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे तो वहां पे ये क्या थे, रक्षा मंत्री के पद पे भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सदस्यता के बारे में। तो सदस्यता की बात करते हैं तो विधानसभा में 1982 और 1985 में इनका जो है सदस्यता किया गया, विधान परिषद इनका किया गया, वहां पे ये एक सदस्य बने रहे। विधानसभा की बात कर लेते हैं तो 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 और 1991, 1993, 1996, 8 बार ये विधानसभा के सदस्य रहे। विपक्ष के नेता के उत्तर प्रदेश परिषद में ये विपक्ष के जो नेता बने रहे 1982 और 1985 में विधानसभा परिषद में बने रहे उत्तर प्रदेश के। और विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश सरकार में विधानसभा में जो 1985 और 1987 में ये विपक्ष के नेता के पद पे रहे। सहकारिता और पशुपालन मंत्री भी रहे थे 1977 में, जो है सहकारिता और पशुपालन मंत्री बने रहे 1977 में। रक्षा मंत्री भी बने रहे। रक्षा मंत्री कब थे ये, 1996 और 1996 से लेकर 1998 तक, मतलब 2 साल इनकी जो सरकार चली थी एच.डी. देवगौड़ा की, तो वहां पे ये 2 साल ही जो है रक्षा मंत्री के पद पे रहे थे। अब हम बात करते हैं अपने जो नेताजी हैं इनके विषय में, इनके पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। तो इनको सम्मान भी दिया गया था। ये सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री, इनको जो सम्मान दिया गया था 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार दिया गया था। ये जब ये पूर्व मुख्यमंत्री थे तो 28 मई 2012 को उनको ये पुरस्कार दिया गया था। पुस्तकों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पुस्तक में पहली जो पुस्तक लिखी गई थी इन पे, बहुत ही अच्छी पुस्तक इनको लिखी गई थी, तो मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार पे इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम था मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार का है। ठीक है, दूसरी पुस्तक जो लिखी मुलायम सिंह, ये पॉलिटिकल बायोग्राफी पे इनकी एक पुस्तक और लिखी गई थी। ये 2 पुस्तकें मुलायम सिंह यादव पे लिखी गई थी। अब जो है इनकी मृत्यु के बारे में मैंने आपको जैसे बता दिया था, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो अभी हाल ही में हुई है। 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये बड़े ही शोक की बात है। और ये बहुत ही, इनकी जर्नी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि ये एक धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये धरती से जुड़े हुए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। एक किसान परिवार के में हुआ था इनका जन्म। और ये धरती से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर एक अच्छी और बुरी चीजों को समझते हुए एक बहुत ही अच्छे पद पे ये एक राजनायक, एक राजनेता के रूप में उभरे हुए थे। ठीक है, तो ये उनके शोक और उनके श्रद्धांजलि के लिए वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप सभी को अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना, अभी के लिए बस जय हिंद।